Hello, friends. Welcome to another episode of Super Water Talks. In this show, we answer inquiries we receive at our customer care number or our email ID about critical wastewater challenges. आज का एक इंटरेस्टिंग केस है जो एक पेपर मिल से हमें आया है। आइए सुनते हैं इनका क्या कहना है। हेलो, हमारी पेपर मिल में दो 3.5 mld के एरेशन टैंक्स हैं। अचानक उनमें ना ज़्यादा फॉर्मिंग हो गई है और हमारा MLSS वॉश आउट हो गया है। तो प्लीज़ सजेस्ट करें कि हम क्या कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। तो मैं आप सबको इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा कि जब हमारी टीम ने इन्हें कांटेक्ट किया था तो उन्होंने एक फॉर्म भर के दिया था कस्टमर ने, और उसमें कुछ प्लांट की क्रिटिकल डिटेल्स बताई थी, कुछ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बताई थी। तो वो डिटेल्स इस प्रकार हैं। उनके पास दो एरेशन टैंक्स हैं 3.5 mld के, और उनका एरेशन टैंक का बायोलॉजी डिस्टर्ब हो गई है। एरेशन टैंक का टेम्परेचर 37 to 38 डिग्री सेल्सियस है और इनका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्रिटिकली लो हो गया है। 0.5 आ गया है एक एरेशन टैंक में और एक में 0.75 आ गया है। और अचानक से कुछ डिस्टर्ब्ड फ्लॉक फॉर्मेशन हो गई है। जो हेल्दी बैक्टीरिया था वो वॉश आउट हो गया है। उन्होंने सडनली एक ऑपरेशनल इशू के कारण फीड फ्लो रेट शॉक दे दिया था एरेशन टैंक को। इसका मतलब ये है कि जो रेगुलर फीड फ्लो रेट जा रहा था उससे कई टाइम्स ज़्यादा एक फीड फ्लो आ गया और उसी के चलते बायोलॉजी अपसेट हो गई। अब हमसे वो मदद मांग रहे हैं कि इसको कैसे रिवाइव किया जाए और क्विकली पूरे एरेशन बायोलॉजी को रिकवर कैसे किया जाए। तो देखते हैं इसे हम ब्रेक डाउन कैसे करेंगे और इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, तो किसी भी वेस्ट वाटर प्रॉब्लम से जूझने के लिए फर्स्ट स्टेप है उसे ब्रेक डाउन करना। अब ब्रेक डाउन करके हम ये जानते हैं कि इसका रूट कॉज क्या है। देखिए, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें माइक्रोब्स डेवलप हो सकें और एक बायोमास फॉर्म कर सकें। अब इसमें दो चीज़ें मैंने कही कि एक तो हेल्दी एनवायरनमेंट और एक माइक्रोब्स। जब हम ये दोनों चीज़ें एड्रेस कर देते हैं तो बेसिकली एरेशन की बायोलॉजी सेट हो जाती है। यहाँ पर क्या हुआ कि जब शॉक लोड आया तो शॉक लोड के पास हाई BOD हाई COD था। उसने जो DO बफर था एरेशन टैंक का वो डिप्लीट कर दिया। डिप्लीट करने से जो माइक्रोब्स हेल्दी थे और फ्लॉक पोजीशन में थे, मतलब वो फ्लॉक बना रहे थे, वो वॉश आउट हो गए और वॉश आउट होके जो हेल्दी बायोमास था वो नहीं रहा। तो इसलिए इस चीज़ को रिवाइव करने के लिए पहले तो हमें एरेशन का एनवायरनमेंट सेट करना है। एक हेल्दी एरेशन एनवायरनमेंट क्या होता है? उसका टेम्परेचर 35 डिग्रीज़ के आसपास होता है। उसका pH 7 to 7.5 होता है। उसमें एक अच्छा खासा एल्कलिनिटी बफर होता है और उसमें कोई भी शॉक लोडिंग नहीं आती है। उसमें ग्रेजुअल सडन लोड नहीं आता है, एक कॉन्टिन्यूस फ्लो आता है। BOD और COD का यूनिफॉर्म फ्लो आता है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि गुड हेल्दी माइक्रोब्स। अब ये गुड हेल्दी माइक्रोब्स कहाँ से आएंगे? ये आएंगे सुपर 24 से। सुपर 24 हमारा माइक्रोबियल प्रोडक्ट है। इसके साथ सुपर न्यूट्रिएंट्स हमारा मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रोडक्ट है जो कि यूरिया और DAP का रिप्लेसमेंट भी है। और कई बार अगर ऑक्सीजन की डिमांड इतनी ज़्यादा हो और हमारा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन 2 ppm ना आ सके, जो कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट में आवश्यक है, तो इसे करने के लिए हमारा प्रोडक्ट है ऑक्सी सुपर। तो जब ये चीज़ें सेट हो जाती हैं, एनवायरनमेंट सेट हो जाता है और आपके पास माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आराम से आप कोई भी अपसेट एरेशन टैंक बायोलॉजी को रिवाइव कर सकते हैं। और इस केस में हमारा यही सुझाव है कि दोनों चीज़ें करके एरेशन टैंक का टेम्परेचर कम करके और बायोलॉजी सेट करके ये प्लांट रिवाइव किया जा सकता है। अगर आप भी ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं और एक पेपर मिल ETP को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो you can always write to us and count on us for fixing your problem. Till then, take care of yourselves. Thank you. Jai Hind.